बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर तरीकाकार बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप पूरे साल की अटेंडेंस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी आप इसी तरह बच्चों की फ़ीसों का हिसाब भी कर सकते हैं, सैलरी का भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि किस तरह आप पूरे साल की अटेंडेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। एक्सेल सॉफ्टवेयर जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पे हम शीट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहली जो शीट, इसका नाम हम रख देते हैं मेन, ये हमारी मेन शीट है। दूसरी शीट जो है उसे मैं कर देता हूँ जनवरी, और दूसरी शीट जो उसे हम कर देते फरवरी। इस तरह अपनी तीसरी शीट पे आना, राइट क्लिक करके रीनेम पे इसका मैं नाम रख देता मार्च। इस तरह नेक्स्ट शीट इसको हम कर देते हैं अप्रैल। तो इस तरह आप जितनी भी पूरे साल की बनाएं, लेकिन मैंने फ़िलहाल आपको थोड़ा सा वीडियो में हिंट दे रहा हूँ कि किस तरह बनाने। तो इसी तरह हमने पूरे साल की बना ले, लेकिन मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 4 माह की शो करवा रहा हूँ। इसके बाद आपने इंसर्ट में आना, आपने मेन वाला जो ऑप्शन है, जो मेन शीट, उस पर आपने आ जाना है। आने के बाद आपने शेप के अंदर आना है और यहाँ से आप अच्छा सा ये कोई रेक्टेंगुलर ले लें। कोई ये मैंने रेक्टेंगुलर ले लिया। रेक्टेंगुलर लेने के बाद आपने फॉर्मेट में आना है। पहले मैं इसको एक दफ़ा इधर ले आऊँ, इसको हमको अच्छा सा कोई डिज़ाइन लगा देते हैं। ये वाला डिज़ाइन लगा दिया। डिज़ाइन लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने लिख दिया जनवरी। अब यहाँ मैंने इसका साइज बढ़ाया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आप इसका साइज बढ़ाएं, कंट्रोल बी से बोल्ड करें। बोल्ड करने के बाद आपने करना क्या, आपने इसका डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद कंट्रोल डी करें, फिर कंट्रोल डी करें। अब क्या करना है कि इसका मैंने डुप्लीकेट ले लिया और इसको नीचे की तरफ ले आए। फिर मैंने इसका डुप्लीकेट ले लिया, यानी यहाँ पे डुप्लीकेट ले लिया और इसको यहाँ पे ले आते हैं। यानी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लेते हैं, शेप पे क्लिक करके फिर कंट्रोल डी करें, फिर कंट्रोल डी करें। तो इस तरह मैं जनवरी की यहाँ पे लिख देता फरवरी, यहाँ पे लिख दिया मैंने मार्च, यहाँ पे लिख देते हैं ये अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई के बाद लिख देते हैं जी जून, जून के बाद आ जाता है जुलाई, जुलाई के बाद आ जाता है अगस्त। तो इस तरह पूरे साल की बना सकते। अब मैंने क्या किया, इतना एरिया मैंने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है जी स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट स्टेटमेंट 2023, यानी 2023 की स्टेट में इसको दरमियान में लेकर इसका साइज यहाँ से बढ़ा दें। साइज बढ़ाने के बाद बोल्ड करें। अब इतने एरिया को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड कोई कलर आप मध्यम सा रख लें, कोई मतलब इस तरह का। इसे उठा के थोड़ा सा आप नीचे भी लाना चाहे नीचे ला सकते हैं। यानी आपने इतना एरिया सेलेक्ट करके इसको ऊपर से उठा के नीचे की तरफ भी ला सकते हैं ऐसे। तो अब मैंने ऊपर वाला इतना एरिया मर्ज किया। मर्ज करने के बाद यहाँ से मैंने जिस स्कूल का या जिस अदारे की तरफ से आप बना रहे हैं उस अदारे का नाम लिख दें। तो यहाँ पे कोई भी अदारा मैं लिख देता, मैं लिख देता हूँ तो यहाँ मैंने ये डाटा लिख दिया। अब यहाँ पे इसको मैंने मिडल में लेके आया, यहाँ पे मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, बोल्ड किया, और यहाँ पे मैंने इसका कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल लगा दिया। तो ये अमल हो गया। इसके बाद आपने इसका आउटसाइड, ये हमारा एक मेन अमल बन गया है। यहाँ मैं इसका टेबल का आउटसाइड बढ़ा, यानी अगर मैं फरवरी पे क्लिक करूँ तो फरवरी का डाटा यानी अटेंडेंस शो हो जाए, मार्च पे क्लिक करूँ तो मार्च वाला हो जाए, अप्रैल पे क्लिक करूँ तो अप्रैल वाला। लेकिन अभी ये शो नहीं होगी क्योंकि अभी तक हमने काम नहीं किया। तो सबसे पहले आपने जनवरी वाले जो टैब है उस पर आ जाना है। जनवरी वाले ऑप्शन पे आना। तो ऊपर मैंने क्या किया कि कोई 2 3 4 रो छोड़ के नीचे हम काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने लिख दिया नंबर, नंबर के बाद लिख देना स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद मैंने यहाँ पे इसे मर्ज किया, आगे किया, यहाँ पे लिख देना जी फादर नेम। सिर्फ आपने एक दफ़ा मेहनत करनी है, फिर ये बार बार कॉपी पेस्ट ही करना है। फादर नेम के बाद आपने ऊपर लिख देना है 1। कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर लेना और माउस की तरफ से लेफ्ट कर लें
तो मैं कम से कम 15 दिन की यहाँ पे शो करवा, वैसे तो आप पूरे मंथ की बनाएं, लेकिन मैं टाइम की मौके मुनासिब को दे के थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने सेल का ये दरमियानी जो विड्थ कम करनी है तो फॉर्मेट में आए, यानी होम के अंदर रहते हुए फॉर्मेट के अंदर आके कॉलम की विड्थ मैंने 4 कर दी। 4 करने के बाद आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखना मंडे, और इसको मैंने ड्रैग किया और इधर आगे की तरफ ले आए। आपने इस सेल को यहाँ से मर्ज किया, यहाँ मैंने इसे भी मर्ज किया, यहाँ मैंने इसे भी मर्ज कर दिया। यहाँ से सेल बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने इसे ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे आपने इंसर्ट में आके यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपने एक मेन ऑप्शन लगा लेनी है। इस जगह में मेन ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन, यानी इधर मैं अगर क्लिक करूँ तो आप अपनी मेन शीट पे जा सकते हैं। ठीक हो गया। और इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया और इसे मैंने मर्ज कर दिया। यहाँ मैंने लिख दिया स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट जनवरी 2023। इसको मैंने मिडल किया और इसका साइज बढ़ा दिया, बोल्ड किया और आपने इसका फिल कलर कर देना यहाँ से। और आपने इस अमल को यहाँ पे मिडल में लेकर आना है। सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी बस। अब आपने कॉपी पेस्ट का काम लेना है। यहाँ में मैंने इसे मर्ज किया, फिर यहाँ मैंने इसे मर्ज किया, फिर यहाँ मैंने इसे मर्ज किया, फिर यहाँ पे मैंने इसे मर्ज किया। इधर ही मैंने नीचे की तरफ टेबल ले लिया, यहाँ पे मैंने इसे ऑल बॉर्डर कर दिया। यहाँ पे आपने लिख देना है टोटल डेज, यानी आपने यहाँ पे लिखना है टोटल और आल्ट और एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ लिखना डेज। ऊपर आपने लिख देना है एब्सेंट और नीचे आल्ट एंटर करके डेज। यहाँ पे लिख देना है प्रेजेंट और आल्ट एंटर करके लिख देना डेज। यहाँ पे लिख देना वर्किंग और आल्ट एंटर करके लिख देना डेज। जब ये डाटा लिखा जाए, सिंपल सा आपने काम क्या करना है कि आपने इसमें फार्मूले अप्लाई कर लेना है। तो मैं 10 दिन लिख देता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। सिर्फ आपने एक शीट पे ये सारा अमल कर लेना, बाकी जगहों पे आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। अब एब्सेंट का फार्मूला क्या लिखना, बराबर काउंट इफ़ और ब्रैकेट स्टार्ट। बराबर काउंट इफ़ और आपने पहली जो रो है अटेंडेंस की वो सिलेक्ट कर लेनी है। पहली पूरी अटेंडेंस की रो सिलेक्ट कर लेनी है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एब्सेंट के लिए ए लिखना, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद और एंटर। क्योंकि अभी तक कोई उसकी अटेंडेंस लगी नहीं इसलिए सिफर आ रहा है। तो नीचे की तरफ आप ड्रैग कर लें। तो इसे मैं दरमियान पे लेकर आया। अब प्रेजेंट का फार्मूला लिखना बराबर, इसी तरह यहाँ आपने लिखना है बराबर काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद आपने पहली रो अटेंडेंस की सिलेक्ट कर लेनी सारी। फिर इसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब प्रेजेंट के लिए पी लिखना है, इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट बंद और एंटर। अभी इसका भी ये सिफर आ रहा है क्योंकि अटेंडेंस जब लगेगी तो ओवरऑल ये काम शुरू हो जाएगा। तो नीचे की तरफ ड्रैग करें। अब वर्किंग डे कैसे मालूम करें, लिखना बराबर। बराबर लिखने के बाद आपने करना क्या है कि यहाँ से आपने लिखना है कि टोटल डेज माइनस एब्सेंट डेज और एंटर कर दिया। तो ये हमने एक अटेंडेंस का अमल तैयार कर लिया। अब आपने इतना एरिया कॉपी कर लेना है ताकि बार बार हमें ये बनाना ना पड़े। इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से कॉपी करके फरवरी में ला के पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो नाम वगैरह यानी जो विड्थ है इनका साइज़ आपने कम कर लेना है। आपने फॉर्मेट में आके यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ कर दी तकरीबन 4 और ओके कर देना है। ओके करने के बाद नाम के थोड़ा सेल बढ़ा देना है। अब सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, जनवरी को फरवरी कर देना, बस हो गया। अब इसके बाद आपने इसको यहाँ से फिर कॉपी करना है। कॉपी करके आपने ये मार्च में भी ला के पेस्ट कर देना है। इसी तरह आप अप्रैल में भी जा के पेस्ट कर दें। तो अब सबसे पहले मार्च में आए। मार्च में आने के बाद आपने इसके भी सेल की जो विड्थ यहाँ से कम कर देनी। फॉर्मेट में आके इसकी विड्थ मैंने 4 कर दी और ओके कर देना है। यहाँ से मैंने ये ऑप्शन आ गई। इस तरह आपने अप्रैल में आ जाना है। अप्रैल में भी आके आपने यहाँ से इसके ये ऑप्शन फॉर्मेट में आके कम कर देनी विड्थ। मैंने 4 कर दी और ओके कर देना है। इस तरह आपने इसके भी नाम को यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा लेना है।
अब इसके बाद आपने यहाँ पे अप्रैल में आके यहाँ पे लिखना है अप्रैल, फिर इस तरह आपने मार्च में आके यहाँ पे लिखना मार्च। भाई इतना सा काम कर लेना आपने। करने के बाद अब आपने करना क्या, आपने सबसे पहले मेन में आना है। मैं जब सारी शीट्स आपने बना लेनी है, इस तरह पूरे साल के आप तम्मल मजाजी से बनाए। मैंने थोड़ा वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, तो इसलिए आप तम्मल मजाजी बनाएं। अब आपने क्या करना, सबसे पहले मेन शीट जो है इसको यहाँ से सेव एज करना। आपने सेव एज करके इसका नाम मैंने रख दिया मेन। मेन लिखने के बाद इसे डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सेव कर देना है। सेव हो गया। अब जनवरी वाली शीट को फिर यहाँ से सेव एज करें, यहाँ पे लिखे जनवरी, और इसे भी डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सेव कर दें। फिर इसके बाद फरवरी वाली शीट को भी यहाँ से ऑफिस बटन के अंदर आके सेव कर दें। इसे मैंने सेव कर दिया। इस तरह अप्रैल जो है मार्च को भी सेव एज कर दें। यहाँ पे लिखते हैं मार्च, इसको भी मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर दिया। इस तरह अप्रैल को भी मैंने यहाँ से सेव एज कर दिया। अब जितनी भी शीट बनाई सारी, चाहे पूरे साल की, आप बारी बारी सेव करते जाए। अब आप आ जाए मेन में। मेन के अंदर जब आपने आना तो जनवरी वाले ऑप्शन पे ना आपने राइट क्लिक कर देना, यानी जो जनवरी वाला बॉक्स है ना उसके ऊपर राइट क्लिक करना और इसे हैपर लिंक अंदर आ जाना है। हैपर लिंक अंदर आके जनवरी जो है मैंने डॉक्यूमेंट इन प्लेस पे आ जाना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो आपने जनवरी को इसके साथ अटैच कर देना है। फिर फरवरी वाले सेल पे राइट क्लिक करना है, हैपर लिंक में आना है और फरवरी को फरवरी के साथ अटैच कर देना है। इस तरह मार्च पे राइट क्लिक करना है, हैपर लिंक आना है तो मार्च को मार्च के साथ अटैच कर देना है। इस तरह अप्रैल के साथ आना है, अप्रैल को अप्रैल के साथ अटैच कर देना है। यानी इसी तरह आपने सारी ऑप्शन अप्लाई कर देनी। अब फर्जी तौर पे मैं जनवरी पे क्लिक करूँगा तो जनवरी वाला बॉक्स आ गया। अब मेन पे आना है। अब मेन पे राइट क्लिक करें, अप्रैल लिंक अंदर आए तो मेन को मेन के साथ अटैच कर दें। जैसे मैं मेन पे क्लिक करूँगा तो ऑप्शन आ गई। अब फरवरी पे आ जाए, इसको भी मेन के साथ मैंने अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने मेन को मेन के साथ अटैच कर देना है। फिर मैं मेन को फिर क्लिक किया, मार्च में आ जाना, इस पर मेन पे राइट क्लिक करना है, हैपर लिंक में आना है और यहाँ पे मेन को मेन के साथ अटैच कर लेना है। फिर इधर यहाँ पे क्लिक करें, फिर अप्रैल के अंदर आना है और अप्रैल में भी आपने इस तरह कर लेना है। तो मेन पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए आपके सामने एक शेड्यूल बन गया। यानी आपने पूरे साल की बच्चों की अटेंडेंस का स्केच बना लिया। अब आपसे कोई कहे कि मुझे जनवरी का स्केच दिखाएं, ये जनवरी में जो बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस, ये मसलन मैंने यहाँ पे ना संडे को छुट्टी है जी, मिसाल के तौर पे, मिसाल क्या है, छुट्टी होती है, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रेजेंट। इसको मैंने यहाँ से इधर फिर पी लिखा। अब यहाँ मैं कुछ एब्सेंट लगा देता, कुछ प्रेजेंट लगा देता हूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। जो साथ होते स्टूडेंट, पता नहीं, वो मैं सर से भी पूछ लेता हूँ। चल मैं अभी ना आपसे बात करवाता हूँ, मुझसे 2 मिनट बाद। अच्छा, ये लिखा गया। अब ये देख ले, ये बच्चा है, इसकी 10 दिन के अंदर ये 9 दिन प्रेजेंट रहा है और इसकी गैर हाजिरी अभी तक क्योंकि अभी इसने छुट्टी की नहीं है। तो जैसे ये अब ए लिखूंगा तो उसकी गैर हाजिरी शो होगी। इस तरह मेन पे आ जाना है। फरवरी में भी सेम इस तरह आपने करना है, मेन पे आ जाए, या मार्च पे। इस तरह पूरे साल की आप बच्चों की अटेंडेंस बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अगर गौर से समझेंगे तो ये मुश्किल नहीं है। अब इसे सेव कैसे करना है? सेव करने के लिए आपने ऑफिस बटन के अंदर आना है। सेव करने का इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। सेव करने के लिए आपने सेव एज में आना है। सेव एज के अंदर जब आपने आना है, यहाँ पे इसकी जो सेव की टाइप है वो आपने यहाँ से मैक्रो के अंदर इसे सेव कर देना है। मैक्रो के अंदर आके यहाँ पे मैं इसे डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव कर दे। इसका नाम रख देते हैं जी माई अटेंडेंस डाटा के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। सेव हो गया। अब इसे आप जब क्लोज करेंगे, मसलन ये जब शीट क्लोज हो जाए, दोबारा अब जब आप इस पर काम करना चाहें
तो आप दोबारा डॉक्यूमेंट के अंदर आएँ। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया है, माई अटेंडेंस डाटा। उस शीट को आपने ओपन कर लेना है। अब जब ये ओपन हो जाए तो आप इस पे पूरे साल का अमल तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने वो शीट ओपन होगी। अब दोबारा आप इस पे जब काम करें, जनवरी आ गया, मेन पे क्लिक किया, फरवरी आ गया, यानी इस तरह आप पूरे साल की बच्चों की अटेंडेंस भी बना सकते हैं, फीस वाला भी हिसाब बना सकते हैं, सैलरी का भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह।